तो क्या पढ़ रहे थे आप पढ़ेंगे आज, देखिए आज के क्लास में पढ़ेंगे लिविंग द सर्किल इन मिडवे, कोई आपस में बात नहीं करेंगे, लिविंग द सर्किल इन मिडवे यानी बीच में ही सर्किल को छोड़ना है, बीच में ही सर्किल को क्या करना है, छोड़ना है। तो इसके लिए एंगल क्या बताए, थीटा 90 से बड़ा होना चाहिए, 180 से क्या होना चाहिए, ये वर्टिकल सर्किल था बाबू। अगर ये बताइए तो ध्यान से सोच करके बताइए, तो अगर यहाँ एम मास का बॉब है, यहाँ एम मास का क्या है, बॉब है, तो हम क्या बोले थे, ऑसिलेटरी मोशन के लिए ए से पार्टिकल चलकर का मैक्सिमम बी तक पहुंचे या बी से नीचे रहे, बी से, अरे पेंडुलम मोशन के लिए क्या ऊपर जाएगा तब होगा, कैसे होता है, कैसे होता है, तो हम बताए थे बी से नीचे रहे। इसके लिए कंडीशन यहाँ का वेलोसिटी कितना बोले थे, अंडर रूट 2gr से छोटा, अंडर रूट 2gr से 2gr लिखा है, 2rg लिखाए थे, देखो तो 2rg कहो या gr कहो, दोनों बात क्या है, बराबर है। अगर हम बोले कंप्लीट सर्किल पूरा करना है, यहां सुनो सुनो ध्यान से सुनो बाबू, अगर आपको यहां से नीचे रखना है तो वेलोसिटी कितना देना पड़ेगा, अंडर रूट 2gr से छोटा। अगर आपको इसको क्रॉस करवाना है तो अंडर रूट 5gr से बड़ा, अंडर रूट 5gr से, तो आप बताओ अगर 2gr से कोई वेलोसिटी ज्यादा हो, 5gr से छोटा हो, तो किधर आएगा, बीचे में होगा, किधर होगा, नहीं होगा क्या, 2gr से बड़ा हो जाएगा तो इसको क्रॉस कर जाएगा, और 5gr से छोटा होगा तो इधर क्रॉस, सी को क्रॉस नहीं कर पाएगा, उससे पहले ही रह जाएगा, उससे पहले ही। तो वेलोसिटी का क्या होना चाहिए बोलिए, इसके लिए क्या होना चाहिए, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, अंडर रूट 2gr से क्या होना चाहिए, 2rg से, 2rg कहो या gr कहो, इससे बड़ा, और 5gr से क्या होना चाहिए, 5rg से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बोलिए क्लियर है, तो बोलिए क्लियर है ना, यानी इन दोनों के बीच में लाना है, इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए, समझ गए ना। जल्दी इसको छापिए, जल्दी इसको छापिए, तब इसके बाद आगे बताइए। अच्छा एक मिनट, इसमें आगे पढ़ाई जाते हैं। देखो बाबू हम तीन चीज पढ़े हैं, तीन चीज पढ़े अभी, देखो नोट में लिख लेना, ये याद रखना। फॉर कंप्लीट, इधर देखना, अभी छापना कोई नहीं, कंप्लीट सर्कुलर मोशन के लिए डी लोवेस्ट, लोवेस्ट पॉइंट का वेलोसिटी कितना होना चाहिए, और लोवेस्ट पॉइंट छाप रहे हो क्या जी, मस्ट बी ग्रेटर देन, मस्ट बी ग्रेटर देन किससे, अंडर रूट 5rg, 5rg से क्या होना चाहिए, कहां का वेलोसिटी, नीचे का वेलोसिटी, कहां का वेलोसिटी। और अगर आपको क्या करना है, अगर आपको क्या करना है, अगर आपको क्या करना है, ऑसिलेटरी मोशन करना है, क्या करना है, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन डॉट से क्या है, फॉर ऑसिलेटरी मोशन, एक मिनट बैठिए मार, फॉर ऑसिलेटरी मोशन, फॉर ऑसिलेटरी मोशन लिख करके आ रहे हैं, एक मिनट, फॉर ऑसिलेटरी मोशन क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ लोवेस्ट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ मस्ट बी लेस देन किससे लेस देन होना चाहिए, अंडर रूट 2rg, 2r, इसमें भी लोवेस्ट का वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए 5rg से, दैट इज, जिसके नीचे लिख लेना पहला सेंटेंस, इसके में क्या लेना चाहिए, भी लोवेस्ट का वैल्यू लेस देन होना चाहिए अंडर रूट, समझ रहे ना, उसमें ग्रेटर देन, इसमें लेस देन, समझ रहे ना। अब देखिए अब तीसरा केस जो पढ़े थे, तीसरा क्या पढ़े, लीविंग द सर्कुलर ट्रैक, ये भी हुआ ना, सर्कुलर ट्रैक को लीव करने के लिए इन मिडवे में लीव करने के लिए बोलिए क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ लोवेस्ट पॉइंट मस्ट बी इन बिटवीन, बस आ गए, एक मिनट बैठ लीजिएगा, लीजिए, क्या होना चाहिए लोवेस्ट पॉइंट का वेलोसिटी बाबू, अंडर रूट 2rg से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 5rg से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये आप पढ़ चुके, ठीक है, इसको लिखिए, तब तक हम आते हैं। देखिए कंप्लीट सर्कुलर मोशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोवेस्ट पॉइंट का वेलोसिटी अंडर रूट 5rg से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और अगर आपको ऑसिलेटरी मोशन कराना है, पेंडुलम से मोशन, तो आपको VL का वैल्यू क्या होना, अंडर रूट 2rg से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और इन दोनों के बीच रहेगा, अंडर रूट 2rg से बड़ा और 5rg से छोटा, तो क्या करेगा,
लीव कर जाएगा सर्किल से, किसमें, मिडवे में, किसमें, बीच में ही क्या करेगा, लीव कर जाएगा, बीच में ही क्या कर जाएगा, मिटा दे। देखिएगा बाबू, अब इधर देखना, देखेंगे यहां पे, चलिए देखिएगा ध्यान से। अब जो हम देखेंगे, अब जो देखेंगे बाबू, अब देखेंगे एक जनरल केस, VCM, वर्टिकुलर सर्कुलर VCM, VC इसका मतलब क्या हुआ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, VCM, समझ रहे हैं ना। इसमें देखिएगा ध्यान से, जनरल केस देखिए, इधर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, सबको समझ में आएगा। देखिए बाबू, अगर ये लोवेस्ट पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ये बताइए, इसका M मास है, कितना मास है, mg किधर होगा, टेंशन किधर होगा, समझ रहे हैं ना। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है, अच्छा बाबू, अगर यहां पे होगा, इस पॉइंट का नाम आपने क्या रखा था, B, अरे कोई जरूरी नहीं, लेकिन अभी जो रखे तो वही रख रहे। इस पॉइंट का नाम क्या रखा था आपने, इस पॉइंट का आपने रखा था नाम C, क्या नाम रखा था, और बीच में कोई पॉइंट मान लेते हैं P है, बीच में कोई पॉइंट क्या है मान लेते हैं, P पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, अब बताइए ध्यान से, हम आपको बता रहे हैं, बोलना ये चाह रहे हैं, आपसे क्या क्या पूछेगा वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन के केस में। फर्स्ट बात आपसे पूछेगा, कोई भी पॉइंट का वेलोसिटी पूछेगा, कोई भी पॉइंट का क्या पूछेगा, क्या पूछेगा, सो रहा है, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं कीजिए क्लास में, ऐसे नहीं करना, हाँ ना, इधर देखिएगा ध्यान से, वो जो होता है ना, सैंपल होता है चिंतन का, ऐसे करते हैं तो हम लोग घर में मारते हैं, पता है ना, मारते, ऐसे नहीं करना कभी भी, माथा पकड़ के नहीं रहना है। तो देखिए ध्यान से, होगा क्या, ये होगा क्या, जब भी किसी भी पॉइंट A B C D कहेगा, आपको वेलोसिटी पूछेगा, क्या पूछेगा, एक टेंशन पूछेगा, क्या पूछेगा, वेलोसिटी पूछेगा, टेंशन पूछेगा, और पूछेगा क्या, काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा, सब कुछ पूछेगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, टेंशन, वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी हो गया तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी रिलेशन मालूम है ना, वेलोसिटी मालूम चल जाएगा तो बताओ सौरभ, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ m v², हाफ m v, पता रहेगा ना, निकलेगा क्या, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा ना। ओके, तो ये सब चीज पूछेगा, तो हम सब जगह, हम ये बताओ सबसे ज्यादा टेंशन बाबू कहां पे होगा, ए वाला पॉइंट लोवेस्ट पॉइंट पे होगा, क्यों, सबसे ज्यादा रस्सी टाइट यही ना होगा, नीचे में रहेगा, टाइट रहेगा ना। आप कोई चीज बॉल को बांध दीजिए रस्सी में, नीचे रहेगा तो टाइट रहेगा ना, और ऊपर जाएगा तो रस्सी क्या रहेगा, लूज हो जाएगा, रस्सी क्या जाएगा। अब ये बताओ वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहां पे दोगे, यहां से जैसे वेलोसिटी यू दिया, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी घटेगा या बढ़ेगा, चेंज होगा, घटेगा। अरे ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी घटता ही बढ़ता है, अरे भाई अगर बढ़ता तो कभी रिटर्न आता, इसको भेजेंगे कभी आएगा ये, इसका मतलब वेलोसिटी घटेगा, वेलोसिटी घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, क्योंकि वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी रिलेशन डायरेक्ट है, वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी, तो ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, क्या होगा, याद रहेगा। और हाइट, ऊपर जाने से दोस्त हाइट बढ़ेगा, ऊपर जाने से क्या होगा, हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो बाबू पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, सुन लो, mg इंटू एच, mg इंटू काइनेटिक एनर्जी का बाबू फार्मूला तो 1/2 m इंटू v², m इंटू v घटेगा तो k भी घटेगा, और हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी। इसी वजह से याद रखना, नीचे टेंशन ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा टेंशन कहां होगा, और सबसे कम टेंशन किधर होगा, ऊपर। देखिए इस बात का सबूत भी करेंगे, इस बात का सबूत भी देंगे। अब ये बताइए बाबू, यहां अगर कहेगा आपको लिखने के लिए, इसको भी ऐसे लिख लो, यहां m है, mg बाबू किधर लग रहा होगा, और ये बताइए बाबू, अगर ये एंगल थीटा है, वर्टिकल के साथ ये रस्सी कितना एंगल बना रहा है, P पॉइंट पे गया है तो वर्टिकल के साथ रस्सी थीटा एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, तो बाबू बताइए ये भी एंगल कितना होगा, बोलिए तो, ये भी थीटा होगा, कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल से, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये थीटा, तो ये भी होगा ना। इधर क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, जिसके साथ एंगल उसमें क्या होता है, cos थीटा,
इधर क्या हो जाएगा mg sin थीटा, mg क्या हो जाएगा, तो ये क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा ना। अब बताइए बाबू ऊपर क्या होगा बाबू, टेंशन, ऊपर क्या होगा बाबू, टेंशन। तो ये बताइए अगर सर्कुलर ट्रैक पे चलना है तो एक फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है टेंशन, और सेंटर से अवे लग रहा है mg cos थीटा, क्या लग रहा है। अच्छा बताइए सर्किल पे चलने के लिए सेंटर की तरफ नेट फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स चाहिए तो कौन बड़ा होना चाहिए, टेंशन या mg cos थीटा, टेंशन बढ़ाना चाहिए, क्या होना चाहिए। हमने टेंशन बढ़ा हुआ तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो टेंशन की तरफ आएगा, किधर आएगा, समझ रहे क्या बोल रहे हैं। एक आदमी ऊपर खींच रहा है सेंटर की तरफ, एक इधर खींच रहा है, हम चाहते हैं इधर वाला फोर्स रहे तो इसको कम होना पड़ेगा, इसको क्या होना पड़ेगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, समझ रहे हैं क्या, कोई दिक्कत है क्या। तो एट पॉइंट किसके लिए, 4 पॉइंट एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी के लिए बाबू बात कर रहे हैं, तो पी के लिए बोलिए क्या होगा, टेंशन माइनस mg cos थीटा, माइनस mg बराबर कितना हो जाएगा बाबू, नेट फोर्स किसके तरफ आएगा, टेंशन माइनस mg cos थीटा बराबर किसके, सेंटर की तरफ आएगा, किसके तरफ आएगा, और सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स होता है उसको fc लिखते हैं, क्या लिखते हैं, fc की वैल्यू क्या होता है, mv स्क्वायर बार, क्या होता है, यहाँ का वेलोसिटी अगर v है, यहाँ का वेलोसिटी कितना है, तो क्या लिख देंगे mv स्क्वायर बाय, क्या लिखेंगे बोलो, mv स्क्वायर बाय क्या लिख देंगे, mv स्क्वायर बाय, रेडियस r है, रेडियस कितना है बाबू। अब ये बताइए टेंशन, ये मैक्सिमम टेंशन होगा कि मिनिमम होगा, नहीं मैक्सिमम तो टेंशन यहाँ होगा, तो ये मैक्सिमम से कम, मैक्सिमम से अरे सबसे ज्यादा तो यही ना होगा, ऊपर जाएगा धीरे धीरे कम होता जाएगा कि नहीं जाएगा। ओके तो देखिए टी बराबर कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर r प्लस mg cos थीटा प्लस mg, बोलिए बाबू कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो ये बताइए जस्ट सोच करके, ये टेंशन आया जनरल पॉइंट पी का, कहां का आया, अब कहीं पे भी अगर ऊपर यहां जाएगा, कहां पे जाएगा, बी पे, कहां पूछेगा, बी पे पूछेगा तो एंगल कितना लोगे, 90 डिग्री, एंगल कितना लगेगा, अरे इसके साथ एंगल बी वाला पॉइंट कितना बनाना, 90, तो थीटा का जगह कितना पुट कर देंगे, अगर सी पे जाएगा तो कितना एंगल हो जाएगा, 180, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री पुट कर देंगे तो वहां सी का निकल जाएगा, टेंशन कहां निकल जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताएं आपको, हम क्या बोले थे, सबसे टेंशन ज्यादा कहां का होता है, ए का। देखो ए पे रहेगा तो एंगल कितना बनेगा, ए वर्टिकल लाइन के साथ कितना एंगल बनेगा, 0, कितना बनेगा, अरे ए पे वर्टिकल लाइन है तो ए वर्टिकल लाइन के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 0, नहीं समझ रहे हो, अरे बाबू ए पे है तो ये रस्सी जो है ए पे है, बॉब ए पे है तो रस्सी वर्टिकल लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री, तो 0 बनाएगा, cos 0 का वैल्यू +1 होता है, क्या होता है, इससे बड़ा वैल्यू cos थीटा का इससे बड़ा वैल्यू नहीं होता है। तो अब बताओ +1 होगा तो mg आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, तो mv स्क्वायर बार से फिक्स है, ये तो फिक्स है, लेकिन आएगा क्या, mg आएगा, क्या आएगा, तो सबसे ज्यादा टेंशन कहां का होगा बताओ, यही का होगा कि नहीं होगा। अब कहोगे सर अच्छा यहां आएगा तो तब थीटा 90 हो जाएगा, cos 90 वैल्यू कितना होता है, 0, तो सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो क्या आएगा mv स्क्वायर बार, तो कम ना हो गया जी, जो प्लस में था वो हट ना गया तो कम हो गया, क्या हो गया, जैसे ऊपर आएगा तो एंगल हो गया 180 डिग्री, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होता है, क्या होता है, तो -mg हो जाएगा, तो और घटाइए दिया और क्या कर दिया, तो आप बताओ यहाँ का सबसे कम होगा कि नहीं होगा, सबसे ज्यादा होगा, यहाँ का सबसे क्या हो गया, कम हो गया, क्लियर है, बोलो क्लियर है, ओके ठीक है सर, ठीक है। अब बताइए ए वाला पॉइंट का देखिए तो बाबू, पॉइंट ए का देखिए बाबू, पॉइंट ए, ये कौन सा पॉइंट है, लोवेस्ट पॉइंट, कौन सा है, बोलिए तो, यहां मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, लिखो ना, कैसे लिखोगे, ऊपर टेंशन है नीचे mg, तो टेंशन माइनस क्या हो जाएगा, mg होगा सौरभ, क्यों कर रहे हैं, mg में से क्यों माइनस कर रहे हैं बताओ सर, mg में से माइनस करेंगे तो नीचे वाला ज्यादा ऊपर वाला, तो सेंटर की तरफ फोर्स नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा ना, सर्किल पे चलना है तो सेंटर की तरफ का फोर्स क्या होना चाहिए, ज्यादा, और दो फोर्स अपोजिट में एक्शन में रहता है तो बड़ा में से छोटा को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, तो टेंशन माइनस mg बराबर क्या होगा बाबू, mu स्क्वायर बाय r। यहाँ का टेंशन मिनिमम होगा कि मिनिमम मैक्सिमम होगा, टेंशन क्या होगा, मैक्सिमम, टेंशन क्या होगा, मैक्सिमम, तो यहाँ मैक्सिमम लिखेंगे मिनिमम, तो टी मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा, mg प्लस mu स्क्वायर बाय, यहाँ का वेलोसिटी u था, v नहीं है, देखो u है, जहां का वेलोसिटी जो होगा वही लिखेंगे। अब बताइए बाबू हाईएस्ट पॉइंट कहां पे देखेंगे, एट पॉइंट सी, ये कौन सा पॉइंट है बाबू, HEIGHEST, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे बताओ टी मिनिमम की मैक्सिमम, टेंशन क्या होगा, मिनिमम होगा, क्या होगा, तो टेंशन बोलिए, अब यहां पे बोलिए बाबू क्या होगा,
नीचे जो लगेगा कितना लगेगा बाबू, नीचे नीचे mg, नीचे क्या लगेगा, टेंशन भी किधर लगेगा, तो दोनों नीचे, तो नेट फोर्स दोनों नीचे की तरफ हुआ, तो ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट, ये समझ में आ रहा है सौरभ, दोनों सेम डायरेक्शन में रहते तो क्या करते हैं, ऐड कर, तो सेंटर की तरफ है ना, तो क्या करेंगे, टेंशन मिनिमम प्लस mg बराबर क्या लिखेंगे, m, यहां का वेलोसिटी सपोज मान लिए vc, मान लिए क्या मान लिए, तो क्या हो जाएगा, m vc के स्क्वायर, m क्या हो जाएगा, ये मान लें vc का vc बराबर v मान लेते हैं, vc बराबर क्या मान लेते हैं, मान सकते हैं ना, तो कहोगे सर यहाँ का भी वेलोसिटी v माने हैं, यहाँ का हम बोले अभी c का बात करें, क्या बात करें, अभी p को भूल गए, हम मान लिए vc बराबर v मान, vc बराबर क्या है, तो vc vc लिखने में सही नहीं लगता, vc बराबर v है, अगर सिंस vc बराबर v, लेट vc बराबर क्या मान लिए v, तो क्या हो जाएगा ये, तो टेंशन मिनिमम तो mv स्क्वायर बाय r, तो क्या हो जाएगा, टी मिनिमम का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, mv स्क्वायर बाय r माइनस mg, क्या हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्लियर है, अरे बोलो यार, देखो ना माइनस हुआ, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, तो घटा देगा कि नहीं घटा देगा, तो याद रखेंगे, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, एक चीज आपसे पूछेगा, मैक्सिमम मिनिमम टेंशन निकालिए, आपसे पूछेगा वेलोसिटी कैसे निकालेंगे आप, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा करके बताइए वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। जनरल पॉइंट जैसे ए और पी है, ए और पी से जा रहे थे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, देखो कभी भी वेलोसिटी पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, किसी एक पॉइंट का वेलोसिटी दे देगा, कहेगा दूसरा का वेलोसिटी बताइए, क्या देगा, किसी एक का वेलोसिटी दे देगा, दूसरा का पूछेगा, तो क्या करोगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओगे, क्या लगाओगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अप्लाई COM, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कहां से कहां तक, ए से पी लगा रहे हैं, ए से कहां लगा रहे हैं, अभी ए से पी का बात करें, कहां से बात करें, ए से पी, यहां का वेलोसिटी u है, यहां का वेलोसिटी कितना है, मालूम है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। तो ये बताओ, आपको ये बताए थे हाइट कितना होता है, ये बताए थे आपको हाइट कितना होता है, ये r होता है बाबू, जब यहां आएंगे, अगर ये थीटा है, क्या है, यही थीटा है, तो ये हम बताए थे आपको, ये हाइट कितना होता है, h हाइट, h बराबर कितना होता है, r माइनस r कोस थीटा, r माइनस, ये लिखे हैं क्या, नहीं लिखे हैं, तो बता देंगे, क्या दिक्कत है, देखो बता देते हैं, ध्यान से देखो, इधर देखिएगा ध्यान से, इधर देखिएगा ध्यान से, बढ़िया समझाई देते हैं, देखिए बाबू ये आर है, ये क्या है, बढ़िया से देखिएगा, ये m मास का बॉडी है, m मास का, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, रेडियस r है, रेडियस कितना है बाबू, अब ये बताइए जब यहां से यहां गया है, ऊपर गया है, तो कुछ हाइट चला होगा कि नहीं चला होगा, तो ये हाइट h मान लिया, हाइट कितना मान लिया, अब इधर देखना ध्यान से, अगर ये थीटा है बाबू, ये क्या है, अच्छा ये हाइट निकालने के लिए यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, क्या ड्रॉ कर देते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसका नाम ए था, इसका नाम पी है, इसका नाम क्या मान लेते हैं, ओ, क्या मान लेते हैं बाबू, देखिए तो इसका नाम क्या मान लेते हैं, एम, क्या मान लेते हैं, तो ओ एम पी में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी में बोलिए तो कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा बाबू, अच्छा बताओ तो जावेद, देखते हैं तुम्हारे पास कितना आईक्यू लेवल है, यहां इस वाले ट्रायंगल में ये ओ एम क्यू राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनियस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, खड़ा होकर बताइए, हाइपोटेनियस कौन है, बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, बेस हो गया, इसमें 20 नाम है ना, देखो ना सबका नाम है ना, ओ एम, एम पी और ओ पी, खड़ा होकर बताओ, सुनना ध्यान से, सुनो ध्यान से, थीटा के सामने वाला आंख है ना, तो जब थीटा के सामने कौन सा साइड है, एम्प्टी साइड है ना, ये पढ़ने भी नहीं आता है, 2 पॉइंट का नाम लिखा जाता है, थीटा के सामने वाला साइड कौन है, एम्पी, और हाइपोटेन्यूज बताओ, 90 डिग्री के सामने वाला, तो 90 डिग्री है, इसके सामने वाला कौन है, हाइपोटेन्यूज, ओपी, कौन है, क्या है, ओपी, जो आर के बराबर है, किसके बराबर है, और बेस कौन हो जाएगा, ओएम, बेस कौन हो जाएगा, समझ में आया, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, जो बच गया वो क्या होगा, अब समझ में आ गया, बैठ जाओ, तो ये बताओ कोस थीटा बराबर क्या होता है, बेस ओपन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बराबर क्या होता है, बैठ जाओ, कोस थीटा बराबर बेस ओपन, तो बताओ बेस कौन है, ओएम, बेस कितना है, ओएम, और हाइपोटेन्यूज बाबू कितना है, आर है, कितना है, तो बताइए तो ओएम बराबर कितना हो जाएगा,
आर कोस थीटा। कितना हो जाएगा बाबू? OM है आर कोस थीटा और OA है आर। OA कितना है? तो आर टोटल है, ये है आर कोस थीटा, तो ये कितना निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा ये। अरे लड़का, अरे बैल लतखोर, अगर ये टोटल आर है और यहां से यहां तक आर कोस थीटा है, बैल यहां से यहां तक है आर कोस थीटा, तो ये नहीं निकलेगा। आर में से इसको माइनस नहीं करोगे? अरे दिमाग है कि नहीं है ना? टोटल में से इसको माइनस कर दोगे तो ये नहीं निकलेगा। ये तो बचपन से पढ़ते हैं। पूरे डंडा की लंबाई 10 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो ये कितना 7 मीटर रहा होगा, समझ रहे हैं? तो ये बताओ अब AM बराबर, अब देखो ध्यान से, देयरफॉर AM बराबर कितना हो जाएगा बाबू? AM बराबर हाइट है, AM बराबर कितना है? हाइट है बराबर AM है ना। ये किसके बराबर होगा बोलो? R माइनस आर कोस, क्योंकि टोटल सर R है, ये निकाले R कोस थीटा, तो R में से R कोस थीटा माइनस कर दिए, ये निकल गया। समझे कि नहीं समझे? अभी भी नहीं समझ में आया? जावेद नहीं समझ में आया? समझ में आया? वो बुझता ही नहीं है, समझ में आ रहा है? अरे वैसे मत करो, देखो ध्यान से, पूरे बेंच का लंबाई बाबू है 6 फीट। कितना है? ये मेरा माइक वाला जो ये रखा हुआ है स्पीकर, ये रखा है 3 फीट पे। कितना फीट पे? तो इधर वाला कितना फीट होगा? कैसे निकाला? 7 फीट होगा ना। 10 फीट था, ये 3 फीट पे रखा है, तो कितना होगा? 7 फीट। अरे बैल, तो टोटल है आर है, टोटल कितना है? ये निकल गया आर कोस थीटा, तो ये कितना होगा? चलो ठीक है, समझ में आया क्या बोले? अगर ये क्या टोटल क्या है बाबू? आर है। टोटल क्या है बाबू? आर है। टोटल कितना है? आर है। ये है आर कोस थीटा, ये कितना है? ये नहीं निकलेगा, माइनस नहीं करोगे? अरे माइनस नहीं करोगे क्या? टोटल में से उसको माइनस कर दोगे तो ये निकल जाएगा आर कोस थीटा, आर माइनस आर कोस थीटा। ठीक है, एच बराबर कितना हो जाएगा? आर माइनस आर कोस, आर कॉमन भी ले सकते हो, आर कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा। 1 माइनस क्या हो जाएगा? क्लियर है? अब देखो बाबू, COM जो लगाओगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या करता है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना होगा बाबू बताइए तो? ए वाला पॉइंट, इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ए। जा रहे कहां पे? तो ए का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम। अब बाबू ए वाला पॉइंट सबसे नीचे है, तो कोई हाइट नहीं है अभी यहाँ पे, कोई हाइट है क्या? हाइट नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? देखो mg इंटू हाइट है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी का कर देगा पहले ही लिखे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करता है, हाइट 0 तो पोटेंशियल 0। यहां जब पहुंचा P पे, तो बोलो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ एम v स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बाबू? mg, और h की जगह क्या लिखोगे बाबू? 0 लिखोगे। P वाला पॉइंट की हाइट क्या हो जाएगा? अरे भाई अब ये निकाले, क्या निकाले? H नहीं निकाले अभी। अरे लक्को, H नहीं निकाले अभी। अभी आप P पे जा रहे थे, देखो ना, यहाँ फाइनल लिख रहे थे, फाइनल ये है, फाइनल पॉइंट ये है। सोच के बताओ, इनिशियल ए है, फाइनल कहां जा रहे हैं? दिख नहीं रहा, ये से कहां जा रहे हैं? तो बताओ यार, यहाँ पे हाइट लिए, ये बताओ ध्यान से, ये मास मास सब में कैंसिल कर दें, ये क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर बाय 2 बराबर वी स्क्वायर बाय 2, ये क्या हो जाएगा? जी एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब बताइए, अगर हम आपसे बोले, हम आपसे क्या बोले, सुनो ध्यान से, हम आपसे बोले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से क्या कर दो? तो ये यू स्क्वायर हो जाएगा, ये वी स्क्वायर हो जाएगा, ये 2gh हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर प्लस 2gh, वी स्क्वायर प्लस। अब बताओ यू यहाँ का वेलोसिटी ए का है और v कहाँ का है? p का है। ए सबसे नीचे है, तो सबसे नीचे वेलोसिटी ज्यादा होगा, वेलोसिटी क्या होगा? जैसे जैसे ऊपर जाएगा क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? तो बताओ यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर, प्लस कुछ ऐड में है, प्लस कुछ क्या है? एच बराबर कितना अभी निकाल चुके हैं? एच बराबर आर इंटू 1 माइनस कोस थीटा, आर इंटू 1 माइनस। जल्दी छाप दीजिए, ये हो गया खत्म।